अगर आपके वीकेंड के प्लान में पुराना किला जैसा नाम कोई है और आपके जहन में सवाल बार बार आ रहा है कि कहीं पुराना किला जाएं और बोर ना हो जाए और पुराना किला जाकर हम करेंगे क्या, तो जी आप बोटिंग करेंगे, क्योंकि 2016 में बोटिंग व्यवस्था बंद कर दी गई है और अब 9 सालों के बाद उसे फिर से चालू कर दिया गया है। हालांकि अभी ट्रायल चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, टिकट में कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा और आप टिकट कैसे कहां से खरीदेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे यहाँ के संचालक के माध्यम से। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। ट्रायल बेसिस पे आपने अभी ये व्यवस्था चालू की है, क्या क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे? अभी जो पब्लिक, जो हमारे टूरिस्ट हैं, पब्लिक जो भी हैं आ रहे हैं, तो ये जो बदलाव सोच रहे हैं हम उसके आगे की सोच के बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। जेटी पूरी मेरी यहाँ से यहाँ तक है। हर पॉइंट पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने है, 1 साल से लेकर 100 साल तक के लिए जैकेट हमें मंगवा रखी है। बगैर जैकेट को हम किसी को जेटी तक नहीं आने देते हैं, तो बोट पे तो जाने की बात ही दूर रही। तो सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए सुरक्षा का जो इंतजाम हमें करना चाहिए वो पूरा का पूरा है। 2016 में ये जो बोटिंग व्यवस्था है इसे बंद कर दी गई थी, उसके बाद 9 सालों के बाद इसे फिर से आम लोगों के लिए खोला गया है। वजह क्या थी और पहले 2016 और अभी की व्यवस्था में क्या क्या अंतर है? देखिए 2016 में था कि एक तो अपना लेक का जो बाउंड्री वगैरह है ये डेवलप नहीं था, वैसे ही टूटा फूटा सा था। तो ये सारा जो इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है इसमें भी कुछ साल लगे हैं, तो इन कारणों से लंबी था ये। और पहले और अब में ये फर्क है कि आप पूरे इसके सर्कल राउंड लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। कई लोगों से हमने बात की तो कुछ युवा हैं, उनकी कुछ गुंजाइशें हैं, वो हम अभी संचालक जी को शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि लंबी कतारें हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हम घर बैठे टिकट बुक कर ले। कोई ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के मूड में है आप आगे? देखिए लंबी कतारें हैं, उसके 2 कारण हैं। जो बोटिंग करने वाले हैं वो तो है ही हैं, कुछ लोग जो किले का टिकट लेते हैं वो उस टिकट को लेके यहाँ पे खड़े हैं कि उसी टिकट पे बोटिंग होगी। तो ये कतारें उस चीज की ज्यादा है, ना कि बोटिंग करने वाले के। हमारे पास नाव अभी भी खड़ी है तो उसकी कतारें नहीं है। कई लोग जैसे गेट के एंट्री टिकट लेते हैं, उनको लगता है बोटिंग फ्री है इसमें। ट्रायल पे जो है तो वो ये समझ के आ रहे हैं कि फ्री है इसलिए कतारें लंबी है। भविष्य में कोई बदलाव देख सकते, कुछ ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे? जी हाँ, ऑनलाइन के हम सोच रहे हैं कि किसी बड़ी साइट पे मेक माई ट्रिप हो गया, बुक माई शो हो गया, इनके थ्रू आ जाएगा। अगर फैमिली ट्रिप पे आना चाहते हैं, जिनके टिकटिंग मेंबर कम से कम 7 या 10 हो, उनके लिए फैसिलिटी दी जाएगी। 2 वालों को भी दी जाएगी। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, जब इसका अभी ट्रायल रन खत्म हो जाएगा, कमर्शियल ट्रायल है, उसके बाद ये सारी व्यवस्था लोगों को घर से ही मिलेगी। आपको चलते चलते गेट से ही स्कैन करेंगे, स्कैनर मिल जाएगा। आप यहाँ आते आते पेमेंट करके आइए, आपका टाइमिंग रहेगा, आपको बोट मिल जाएगी। ऋषिकेश जी, जो ट्रायल चल रहा है ये कब तक चलेगी और आगे बिल्कुल पब्लिक के लिए कैसे ये पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, वक्त कितना लगेगा? पब्लिक के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। आज संडे के कारण थोड़े से मेंबर ज्यादा हैं, अदरवाइज 20, 25, 30 ऐसे ही लोग आते हैं। तो आज संडे है, थोड़ा मौसम भी क्या है कि क्लाउडी है, इस वजह से थोड़े से लोग आ गए हैं। अदरवाइज जब वर्किंग डे में आइएगा तो इतनी भीड़ अभी नहीं है, ये ऑफ सीजन चल रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक सितंबर से आपके ये पुराने किले के जर्नी में बोटिंग व्यवस्था पूरी तरीके से जोड़ दी जाएगी और इस यात्रा को जोड़ने के लिए, इसे पुख्ता करने के लिए संचालक जी मुझे आप एक तारीख बताएं या महीना बताएं जब ये पूरी व्यवस्था चकाचौंध हो जाएगी और लोग आ पाएंगे यहाँ पे। सितंबर का फाइनल है डेट। अभी मैं भी फाइनल बताऊंगा कि ये जो हायर अथॉरिटी है वही लोग डिसाइड करेंगे कि वो डेट कौन सी होगी। 2 महीने में जो भी ट्रायल चल रहा है, मेरी तरफ से कोई भी परेशानी किसी पब्लिक को या किसी को नहीं होगी। मैं इन 2 महीने में उन चीजों का ध्यान रख रहा हूँ कि जो पब्लिक हमारी आती है वो खुश होके जाए और दोबारा बार बार आए, लोगों को भेजें, अपने रिलेटिव्स को भेजें, अपने जो गली मोहल्ले में जो भी लोग हैं जिनको लगे कि यहाँ बोटिंग करना है उनको भेजें। ताकि आपने जिनसे भी बात किया है सबने फीडबैक अच्छा ही दिया है। बोटिंग से रिलेटेड, जैकेट से रिलेटेड, सैनिटाइजर से रिलेटेड सारी चीजें हम अच्छी तरह से रखते हैं। ये चीज है। सेटो आप शाम को आएंगे तो ये पानी आपको कलर चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे धूप खत्म हो जाएगा तो इस पानी का कलर आपको ग्रे टाइप में दिखने लगेगा। तो चारों तरफ से पेड़ का शैडो है। आप पानी हाथ में लेके आप खुद भी चेक कर सकती हैं, पानी साफ है। 2016 की बात करें तो एक तस्वीर काफी वायरल और चर्चित थी कि यहाँ पे काई की परतें थी। जी हाँ। अभी इस पे मैंने जनवरी से काम किया था और वाकई ये था, जनवरी में काई की परत इतनी मोटी थी, उसकी फोटो मेरे पास भी है।
तो ये सारे सविता फाउंडेशन की देन है, जो उन्होंने ये सारी चीजें करवाई है, सफाई करवाई है। पुराना किला अगर आप घूमने आ रहे हैं तो सरकार ने टूरिज्म विभाग की बात कर लेते हैं, उन्होंने आपके लिए एक और आपके लाल किले और पुराने किले की जर्नी में एक और जर्नी वो उन्होंने जोड़ दिया है। बोटिंग कर पाएंगे अगर आप पुराना किला आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने परिजनों के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं। अगर 3 साल से ज्यादा उम्र है आपके बच्चों की तो आपको बकायदा टिकट लेना होगा। और हालांकि जैसा कि यहाँ पे ऋषिकेश जी ने हमें बताया कि आगे आने वाले टाइम में आपको ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और लंबी कतारों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। बोटिंग का अनुभव लेकर आए, क्या नाम है आपका? कनिष्क, कहाँ से आए आप? मैं ITO के पास। अच्छा, ITO के पास रहते, कैसा लगा आपको? आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने सालों बाद पता चला कि बोटिंग वापस पुराना किला में शुरू हो रही है, तो सबको एक बार आके एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स करते थे, उन्होंने बताया था कि भाई हमारे टाइम पे हुआ करती थी, हम तो बच्चे थे जब ये बंद हो गई थी। अब न्यूज़पेपर से पता चला कि 10 साल बाद वापस पुराना किला में बोटिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट उसे ट्राई किया जाए। बिल्कुल। तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, अखबार पढ़ते हैं आप? हाँ जी, डेली पढ़ता हूँ। हम डिफेंस एस्पिरेंट, तो उसकी वजह से पढ़ना। ओह, आप डिफेंस में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जुड़े रहना पड़ता है अखबारों से। तो क्या बदलाव होने चाहिए आपके नजरिए से, क्योंकि अभी ये ट्रायल चल रहा है ना, अभी बहुत अच्छे तरीके से इसे अभी क्या है एक चीज इसमें जोड़ी जा रही है, जो भी बदलाव होंगे धीरे धीरे हो रहा है, और क्या कुछ होना चाहिए? आई थिंक जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे जो टिकटिंग का एक्सपीरियंस है उसे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म करना चाहिए लोगों को कि प्रायर टिकट्स खरीद ले, इतनी बड़ी क्यू ना लगे, इतनी बड़ी लाइन ना लगे आके। और यहाँ पे भी जैसे वेट करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से भी ऐसा में भी ऐसा कुछ हो जाए कि हम पहले से टाइम स्लॉट बुक करके आ सकें कि इस टाइम पर हमें करनी है, इस टाइम पे बोट अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा सा टाइम स्लॉट ज़्यादा मतलब एक अच्छा संचालक जी ने कहा बुक माई शो पे टिकट मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम से आपको जो भी टिकटिंग साइट है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इन्होंने देखिए युवा QR कोड आप खुद घर से जनरेट कर सकते हैं। देखिए युवा एक नई चीजें आपको एक नए बदलाव के सुझाव देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लंबी कतारें लग रही हैं उससे छुटकारा पाने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए, जहां हम पहले ही घर बैठे टिकट बुक कर लें और यहाँ आके स्लॉट पे आराम से स्लॉट में एंजॉय कर सकते हैं, ताकि किसी भीड़ भड़का ना हो, क्योंकि इतनी सारी लाइन लग रही है, इतना वेट करना और ह्यूमिडिटी आज सच आपको पता ही है पब्लिक एकदम चाहिए, पहले खाली पड़ा था। 9 साल के बाद यहाँ पे जो है फिर से वोटिंग स्टार्ट हुआ है, और इससे पहले भी जो किला देखने आते थे यहाँ पे पुरानी किला जो है, तो उन्हें ये वोटिंग की सुविधा नहीं मिलती थी। अभी 9 साल के बाद फिर से चालू हुआ है, तो आपको ये कैसे पता चला, या फिर आप आए तो आपको दिखा वोटिंग हो रहा है तो हम कर लेते हैं? ये न्यूज़पेपर में अपडेट होते हैं, तो उसमें सब न्यूज़ आते रहती है। अच्छा, पहले भी आते थे यहाँ पे, पहले भी वोटिंग की हुई है हमने, और यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो वोटिंग आपने 9 साल पहले भी कर चुके हैं, और आज 9 साल के बाद आपने वोटिंग की है? हाँ जी। और बाकी लाल किला, आप लाल किला में बोल रहे हैं, पुरानी किला आपने देखा होगा, तो आप मतलब आप लगातार आते हैं या फिर कितने सालों के बाद फिर से आए? नहीं, ऐसे बीच में विजिट करते रहते हैं, आते रहते हैं बीच में। दिल्ली बहुत बड़ी है, तो सब विजिट करते करते टाइम लग ही जाता है। वैसे कहाँ से आप? ये दिल्ली में इलाज करने का। आंटी जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी बढ़िया रहा, साथ में आते हैं, आज बच्चे आए हुए हैं। आज बच्चे भी साथ में आए हैं। 2016 और अभी में कितना अंतर है? पहले होती है 2016 में और अब में आपको क्या अंतर बदलाव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया, वेल मेंटेन कर रखा है उसने, बहुत चेंज भी है। और आपको कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आपको यहाँ पे लगता है जो कमी वॉशरूम को लेकर के, या फिर बाकी चीजें आपको ऐसा लग रहा है? वॉशरूम भी बढ़िया के बाद चालू है 2016 के बाद, यहाँ पे बंद हो चुका था, और जो बहुत सारे टूरिस्ट आते थे यहाँ पे किला देखने के लिए, उन्हें ये वोटिंग का सुविधा नहीं मिल रहा था, और अभी जो है ये फिर से ओपन हो चुका है। तो आपको कैसा लग रहा है, और आपको आइए आइए 2 सीटर वोट मैडम, आइए जरा थोड़ा फ्रांस आइए। तो 2016 से आओ। क्यों हुआ था, बट अब ओपन हो गया है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग आप देख रहे होंगे एंजॉय कर रहे हैं। एंड बंद होना तो गलत बात थी मेरे को भी नहीं पता क्यों हुआ बंद, बट अब खुल गया है तो आप इंजॉय करना चाहिए। हम लोग, हम भी एग्जैक्टली जा रहे हैं, सब फन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, दैट्स ऑल। अच्छा, तो आपको ये पता नहीं था यहाँ पे, मतलब ये 9 साल से बंद था, तो आपको पहले पता था जो यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हुई है? आपको पता नहीं था, पहले दिन आए और आपको देखा जहाँ वोटिंग हो रही, तो चलो वोटिंग कर लेते हैं। एक्चुअली हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा है, मैंने देखा कि यहाँ वोटिंग हो रही है, सो मेरे को पता है कि यहाँ पे वोटिंग होती है, बट मैं आज तक आया नहीं, एंड आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ आपके थ्रू पता लगा है कि यहाँ पे ये इतने सालों से बंद था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।